अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि कुछ दिनों से अल्ताफ़ भाई बोल रहे थे कि हम किसी लीडर के पास जाएंगे, तो कल जुमेरात के दिन अल्ताफ़ भाई अपने पूरे वफद के साथ डॉक्टर सुभाष भामरे साहब के पास दुलिया गए, उनसे मुलाकात किए और अपनी पूरी बातें उनको रखे। तो उन्होंने हमें ये कहा, पहले उन्होंने हमारी बात को बहुत गौर से सुना, संजीदगी से सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप लोग ये जो आप बातें कर रहे हैं आप लिखी में लाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जहाँ भी बोलेंगे हम आएंगे, हम किसी मिनिस्टर से भी आपको मिलाएंगे। मगर आज दोनों जमीयत से हमारी कल बातें हुई है कुछ, तो हम लोग आज सोच रहे हैं कि पहले उनसे हमारे जो सरपरस्त है और हमारे साथी हैं उनके साथ जाके उनसे मीटिंग करते, और मीटिंग करने के बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि वहाँ भी हमको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर हम सुभाष भामरे साहब पास जाएंगे और लीडर के साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से किसी मिनिस्टर से भी मिलेंगे। और जो अल्ताफ़ भाई जो बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो फिर उसको हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मगरिब बाद इंशाअल्लाह हम दोनों जमीयत के पास जाएंगे हमारे पूरे ग्रुप के साथ। हमने पहले भी मुलाकात की, उनके पास हमारी बात रखी, उन्होंने भी बात सुनी गौर से और इत्मीनान दिलाया कि हम सेठ हजरात से मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे और दोनों को बैठाकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, मसले का हल निकालेंगे। देखो दोस्तों, मज़दूर भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह मज़दूरी तो हर हाल में पड़ेंगी। हम मज़दूरी हर हाल में बढ़ाएंगे, चाहे हमें बम्बई तक जाना पड़े, लड़ना पड़े लड़ेंगे, रोड पर आना पड़े हम रोड पर आएंगे। आज हम हमारे ग्रुप के साथ पहले जमीयत उलमा मदनी रोड वालों के पास जाएंगे, उसके बाद सुलेमानी जमीयत उलमा के पास जाएंगे, दोनों से बात होंगी। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि सुभाष भामरे साहब ने जो कहा उनकी बातों पर अमल किया जाए या जमीयत ने जो कहा उनकी बातों पर अमल किया जाए। जिसमें हम मज़दूरों का फ़ायदा होगा हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। और अगर दोनों की बात हमें इत्मीनान बख्श नहीं लगती है तो हम फिर किसी तीसरे आदमी के पास जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। हमें आने वाले कुछ दिनों में डिंडोरी के खासदार साहब उनका भी फ़ोन आया है, वो भी हमें बुला रहे हैं और हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनकर हो सकता है पार्लियामेंट में हमारी बातों को रखे, पार्लियामेंट में हमारी बात को उठाए, मज़दूरों के हक़ में बोले। हमें उनसे उम्मीद है। दोस्तों, आप लोग इत्मीनान रखें, हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान ज़रूर करेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।